लोग प्रश्न करते हैं हम लोगों से कि महाराज पूजा करने बैठते हैं ना तो मन बहुत भटकता है, मन एकाग्र नहीं हो पाता है, हम भगवान को भूल जाते हैं महाराज, क्या उपाय है? अरे जब सुग्रीव को भगवान ने दर्शन दे दिया है, उसको अपने गले लगा लिया है, उसे मित्र बना लिया है, उसके बाद यदि सुग्रीव भूल गया तो हम और आप भूल रहे, ये कौन सी घटना है? इससे घबराना नहीं कि भगवान को भूल गए, जब याद आ रहा है कि भूल गए तब से लग जाइए और ये क्रम चलने दीजिए, भूलिए लगिए, भूलिए लगिए। भगवान भी अंत में सोचने पर विवश हो जाएंगे। बार बार माया भुलवाती है, ये बार बार चला आता है, लगता है ये मानने वाला नहीं है, तब भगवान की कृपा होगी और आपका भूलना समाप्त हो जाएगा। इससे घबराना नहीं है। सुग्रीव भूल गए, भगवान को आया क्रोध, बोले निकाले बाण मार दूंगा। जिस बाण से बाली को मारा था ते ही सारा हटाओ मूढ़ कहा काली, उसी बाण से कल मारूंगा सुग्रीव को। लक्ष्मण जी बोले कल क्यों भैया? एक काम करिए आप रुकिए, मैं जाता हूं, आज ही मार के आता हूं उसे। भगवान बोले इधर आओ, मारना मत। क्यों? तात सखा सुग्रीव मेरा सखा है, मारना मत उसे, जाओ केवल उसे पकड़ के डरा धमका के ले आओ। लक्ष्मण जी गए, सुग्रीव को पकड़ के लाए, आया पांव में गिर गया, त्राहि माम क्षमा करिए। भगवान ने कहा क्षमा किया, अब बोलो क्या करोगे? सुग्रीव ने कहा प्रभु तुरंत पता लगाने के लिए भेजता हूं। कपियों को बुलाया सुग्रीव ने, कहा 10 दिशाओं में जाओ, जाकर जानकी जी का पता लगाइए आप लोग, लेकिन एक नियम है, 1 महीने में वापस आ जाना है। दूसरा नियम, खाली हाथ नहीं आना है, पता लगा के आना है। और कंडीशन रखा है क्या? यदि खाली हाथ आप लोग पता लगाए बिना आ गए तो आप लोग मेरे हाथों मार दिए जाएंगे। अब यहां पर सिद्धांत एक कहता है, वस्तुतः भारत का स्वभाव कहता है कि यहां जब तक कोई दंड विधान न हो तब तक कोई अपने ओर से सावधान रहने वाला नहीं है। फाइन मारिए, सब मास्क पहनेंगे, फाइन मत मारिए, कोई मास्क पहनने वाला। और यदि आपने 10,000 फाइन मार दिया तो आंख पर मास्क, नाक पर मास्क, मुंह पर मास्क, ये गर्दन में मास्क, पीछे भी मास्क लगा लेंगे। 10,000, जितना अधिक फाइन उतना मास्क, नो फाइन नो मास्क। ये क्या है? भारत का स्वभाव है। गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? वही दंड सुग्रीव ने कहा कि बिना पता लगाए आओगे, मार दिए जाओगे। सारे कपी गए। कपियों के जाने के बाद सुग्रीव ने, जो मुख्य सेनापति थे, कौन? जामवंत जी, अंगद जी, नल नील जी, द्विविध मयंद जी, सठ निसठ जी, श्री हनुमान जी, इन सबको बुलाया। बुलाकर कहा कि आप लोग सब लोग मिलकर दक्षिण दिशा में जाइए। दक्षिण दिशा में क्यों बोला सुग्रीव जी ने? क्योंकि जटायु जी ने बताया था, प्रभु लय दक्षिण दिशि गयो गोसाई। जटायु जी ने राम जी से बताया था, प्रभु रावण दक्षिण दिशा में लेकर गया है। सुग्रीव जी ने कपियों से कहा आप लोग दक्षिण दिशा में जाइए, जाकर पता लगाइए सीता जी कहां हैं। लेकिन याद रहे, शर्तें यहां भी लागू हैं, आपको भी 1 महीने में ही आना है, खाली हाथ नहीं आना है। खाली हाथ आइएगा, परिणाम मेरे हाथों से मार दिए जाइएगा। सारे कपि लोग प्रणाम कर करके भगवान को जाने लगे। सबके जाने के बाद, सबसे बाद में, पाछे पवन तनय सिरुनावा, पाछे पवन तनय सिरुनावा,
जानी काज प्रभु निकट बुलावा। जानी काज प्रभु निकट बुलावा। परसासीस सरोरुह पानी। परसासीस सरोरुह पानी। कर मुद्रिका दीन जन जानी। कर मुद्रिका दीन जन जानी। कर मुद्रिका दीन जन। सबसे अंत में श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया। और आपको बतावें, राम जी ने किसी को नहीं बुलाया, परंतु जब हनुमान जी ने प्रणाम किया तो प्रभु ने हनुमान जी को अपने निकट बुला लिया। क्यों? देखिए, जो मालिक होता है ना, जो स्वामी होता है, उसे अपने हर सेवक की क्षमता का ज्ञान होता है। हमारे किस सेवक की क्या क्षमता है, जो स्वामी होता है वो ठीक से जानता है। राम जी जानते हैं कि जा भले सब रहे हों, काम तो मेरा हनुमान ही करके मेरे पास लौटेगा। इसलिए भगवान ने किसी को नहीं बुलाया। उसमें सबसे श्रेष्ठ जामवंत जी थे, नहीं बुलाया, हनुमान जी को बुलाया प्रभु ने। हनुमान जी आकर प्रणाम किए। प्रभु ने सिर पे हाथ फेर कर लाड़ लड़ाया और अपनी संध्या वाली अंगूठी निकाली और हनुमान जी को दिया। कहा, लाला जाकर बहु प्रकार सीतहि समुझाए हो। और कही बल विरह बेगी तुम आए हो। जाकर अनेक प्रकार से सीता जी को समझाइएगा। आप ये मुद्रिका दिखाइएगा ना, तो उनको विश्वास हो जाएगा कि आपको मैंने भेजा है। और यदि हनुमान जी इस पर भी उनको विश्वास न हो, तो आप किसी भी प्रकार से बात बात में एक बार करुणा निधान शब्द का प्रयोग करिएगा। आप जैसे करुणा निधान कहेंगे, सीता जी अवश्य समझ जाएंगी कि आपको मैंने ही भेजा है। भगवान कहते हैं, हनुमान जी जाइएगा, अनेक प्रकार से जानकी जी को समझाइएगा, मेरे विरह बल को बताकर, और आप शीघ्र वापस आइएगा। हनुमान जी प्रणाम करके गए आगे। स्वयं प्रभा जी के सहयोग से सारे कपि लोग समुद्र के किनारे पहुंचे। अब आगे पानी दिखाई पड़ने लगा। समुद्र में पानी ही है ना। अब अंगद जी कहने लगे कि आगे अब कहां जाए, सामने तो समुद्र है, पानी है, जाएंगे डूब के मर जाएंगे। पीछे बिना पता लगाए जाएंगे तो सुग्रीव मार डालेंगे। अब तो आगे भी मृत्यु, पीछे भी मृत्यु। अब हम कहीं जाएंगे नहीं, हम लोग इसी समुद्र तट पर बैठेंगे और बैठे बैठे प्राण का त्याग कर देंगे। जामन जी लगे समझाने अंगद जी को। अंगद जी अधीर नहीं होते हैं। राम जी ब्रह्म है, भगवान है, राम जी का कार्य स्वयं राम जी करेंगे, हम और आप तो निमित्त मात्र हैं। चिंता मत करिए, कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकलेगा। अभी जामवंत जी समझा ही रहे थे कि ऊपर एक गुफा में पर्वत पर जटायु जी के भाई संपाति बैठे थे। इनके पंख जल चुके हैं। किसके? संपाति के। और चंद्रमा नाम के मुनि ने इनको आशीर्वाद दिया था कि संपाति जी, त्रेता में जब राम जी के दूत सीता जी का पता लगाने जाएंगे तो उन दूतों के दर्शन से आपके फिर से नवीन पंख आ जाएंगे। अब इनको पता तो नहीं है संपाति को कि राम जी के दूत हैं, पंख नहीं है तो उड़ नहीं पाते हैं।